हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सुपरमैन और गैलेक्टस को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करते हुए दिखाया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सब सोच रहे होंगे क्या सच में गैलेक्टस सुपरमैन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को इतनी आसानी से पेल सकता है। वेल, ये मैचअप जितना सिंपल दिखता है वो उतना है नहीं। गैलेक्टस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है पूरे एमसीयू में, और गैलेक्टस एमसीयू के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से भी एक है। लेकिन क्या गैलेक्टस में उतना दम है सुपरमैन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को डिफीट करने के लिए? इसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सुपरमैन द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन, जो कि अपने पावर्स को गेन करता है लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम से, जो कि है अपना सन। और जब तक सूरज की रोशनी है सुपरमैन की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। और उसने कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस स्ट्रेंथ की फीट परफॉर्म की है, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। जैसे उसने हर जितने भारी ऑब्जेक्ट को बेंच प्रेस किया है वो भी 5 दिन लगातार, और उसने एक हाथ से 200 क्वाड्रिलियन टन्स को उठा लिया था। और हाँ, उसने एक छींक से पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सुपरमैन ऐसे बीइंग से लड़ चुका है जो कि यूनिवर्स को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन अपने आप से ही भिड़ गया था। गोल्डन एज सुपरमैन टाइमलाइंस को रीराइट कर सकता था, स्पेस टाइम को सैटर कर सकता था। और जब वो दोनों भिड़ रहे थे तब उन दोनों के पंचेस के इम्पैक्ट से यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, टाइमलाइंस रीसेट हो जा रहे थे सिर्फ उनके पंचेस के इम्पैक्ट से। सुपरमैन को कॉमिक्स में इतना ज्यादा ओवर पावर दिखाया गया है कि उसका सिर्फ नॉर्मल वर्जन 20% पावर ऑफ बिग बैंग प्रोड्यूस करता है। सुपरमैन ने बहुत ही आसानी से टैंक कर लिया था एंटी मैटर यूनिवर्स के एक्सप्लोजन को, जो कि बिग बैंग जितना स्ट्रॉन्ग था। सुपरमैन लड़ चुका है नेबुला मैन के खिलाफ, जो कि लिटरली एक वॉकिंग यूनिवर्स था। उसने लिटरली वन शॉट किया है वॉल्ट फॉर्चर को, जो कि एक मल्टीवर्स क्रिएट कर रहा था। बट सुपरमैन ने ना ही वॉल्ट फॉर्चर को नॉकआउट किया बल्कि उसके मल्टीवर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने डिफीट किया है मैनड्रैक को। मैनड्रैक जो कि एक डार्क मॉनिटर है, बेसिकली वो एक वैम्पायर की तरह है जो कि मल्टीवर्स के लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करके जिंदा रहता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैनड्रैक से लड़ता है और उसके हर अटैक को विथस्टैंड करता है, और आखिर में अपनी हीट विजन की मदद से उसे जान से मार देता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ओमनीसेंट है, यानी उसे यूनिवर्स में होने वाली सारे प्रेजेंट चीज की नॉलेज है। वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को इरेज कर सकता है, यानी वो अपने सोच से मल्टीवर्स में किसी भी बीइंग को जान से मार सकता है और उनका एग्जिस्टेंस ही जड़ से इरेज कर सकता है। और ये एक 6.5 डायमेंशन बीइंग है, यानी अबव द मल्टीवर्सल लेवल बीइंग विथ ऑलमोस्ट इनफिनाइट स्पीड। बट इससे भी स्ट्रॉन्ग सुपरमैन का एक वर्जन एग्जिस्ट करता है, जो कि है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। जब सुपरमैन के सारे फैमिली मेंबर्स खत्म हो गए थे तब उसने अपने अर्थ को पूरी तरीके से छोड़ दिया था और अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगा था। और अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने की वजह से ये लगभग 15,000 सालों तक सन पे भी रहने लगा था। और 15,000 सालों तक सन पे रह के उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी फिजिकल एबिलिटीज ऑलमोस्ट इनफिनाइट हो गई थी, और उसका बॉडी और उसका पूरा कॉस्ट्यूम गोल्डन कलर का बन गया था। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन ने बड़े आसानी से डिफीट कर दिया था सोलारिस को, जो कि यूनिवर्सेस तो खा जाता था। इसके अलावा उसने क्रिप्टोन प्लेनेट को दोबारा रिबिल्ड किया है और लुइस लेन को दोबारा जिंदा किया है। इससे हमें एक चीज पता चलती है कि ये रियलिटी वॉरफेयर भी बहुत ही आसानी से कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है मल्टी आउटवर्सल में विद इनफिनाइट स्पीड। अब अगर मैं बात करूं गैलेक्टस की, गैलन पहले एक सिंपल सा साइंटिस्ट था जो कि अपने यूनिवर्स के इंकर्जन को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी इंकर्जन नहीं रुका और उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन समहाउ गैलन सर्वाइव कर गया उस इंकर्जन से, और बाद में उसकी सोल उस यूनिवर्स के इंटिनिटी से जाके मिल गई, और उसके बाद वो बन गया गैलेक्टस में एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी जिसका साइज एक प्लैनेट से भी बड़ा है, जो कि जिंदा रहने के लिए प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को फीड करता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी पावर्स एबिलिटीज के बारे में, इसके पास है फोर्थ फील्ड क्रिएशन। अपने एनिमीज के डेडली अटैक्स को सर्वाइव करने के लिए गैलेक्टस अपने आसपास फोर्थ फील्ड क्रिएट कर सकता है, यानी अपने चारों ओर बहुत ज्यादा मोटे मोटे एनर्जी शील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि उसके एनिमीज के अटैक्स को रोक के रखते हैं। हालांकि वो इस पावर का यूज ज्यादा नहीं करता, कॉज की उसके पास अगर फोर्थ फील्ड ना भी हो तब भी उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन को भी बहुत ही आसानी से टैंक कर दे। गैलेक्टस ने मल्टीपल टाइम गैलेक्सी डिस्ट्रॉय अटैक्स को टैंक किया है, वो भी अपने ड्यूरेबिलिटी की मदद से। उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ, वो अपने पंचेस से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके पास है नियरली लिमिटलेस स्टैमिना, वो हजारों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लैबोरेट करवा सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, कहीं पे जाने के लिए पोर्टल्स तक को क्रिएट कर सकता है। गैलेक्टस पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। अब गैलेक्टस 5 लाख किलोमीटर
किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, यानी लाइट से भी ज्यादा तेज। गैलेक्टस को स्ट्रॉन्गर कंसीडर किया गया है एज टू कंपेयर सेलेस्टियल्स, और गैलेक्टस ने बहुत सारे ओकेजन्स पे सेलेस्टियल्स को डिफीट भी किया है। यहाँ तक कि मेफिस्टो जैसा स्ट्रॉन्ग डीमन जो कि घोस्ट राइडर जैसे पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी को कंट्रोल करता है, वो भी गैलेक्टस तक को हरा नहीं पाया था, और गैलेक्टस ने उसे ऐसे हरा दिया जैसे वो कोई एक कागज का खिलौना हो, जबकि गैलेक्टस उस टाइम पे अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं था। सो ये थी गैलेक्टस की पावर्स, एबिलिटीज, उसकी ओरिजिन और उसके कमाल के फीचर्स। अगर मैं बात करूं सुपरमैन वर्सेस गैलेक्टस के बारे में, सो यस, सुपरमैन के नॉर्मल वर्जन को तो गैलेक्टस बहुत ही आसानी से तोड़ देगा, लेकिन आप इस मैचअप को करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। सो अगर हम बात करें गोल्डन एज सुपरमैन की, सो वो गैलेक्टस को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, और गोल्डन एज सुपरमैन के पास अच्छे खासे चांस बनते हैं गैलेक्टस को डिफीट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में, सो यहाँ से गैलेक्टस की फटनी शुरू होगी। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फीट्स बहुत ही ज्यादा इंसेन है, लेकिन गैलेक्टस भी कम नहीं है, उसके पास भी पावर कॉस्मिक का यूज करके वो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बराबर की टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ट्रांसफॉर्म हो जाए सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन में, फिर तो गैलेक्टस गया काम से। सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन गैलेक्टस को वन शॉट में नॉकआउट करने की ताकत रखता है। सो सुपरमैन और गैलेक्टस के बीच की बैटल में क्लियरली सुपरमैन विल विंस। व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी इलाइट। डू यू एंजॉय दिस वीडियो? मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।